तो रोल्स थ्योरम कब अप्लाई करते हैं हम, और उसका स्टेटमेंट क्या होता है रोल्स थ्योरम का? अप्लाई कब करते हैं पहले वो मैटर करेगा। फंक्शन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल, एंड दोनों बाउंड्री पॉइंट्स पे उनकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? सेम। इक्वल। ठीक है, तो वहां से हमें स्टेटमेंट क्या मिलता है कि उस रीजन में, जैसे मान लो हम ए टू बी में देख रहे हैं, तो ए टू बी में एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसके लिए एफ डैश क्या आ रहा होगा? 0। जीरो। ये रोल्स थ्योरम कहती है। एंड उसके बाद एलएमवीटी क्या कहती है? उसके लिए पहले कब अप्लाई करेंगे? तो फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल अगर है ए टू बी के बीच में, तो हमें ए टू बी के बीच में एक एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसके लिए एफ डैश सी, मान लो पॉइंट सी है, एफ डैश सी किसके इक्वल आ रहा होगा? एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो चलो उसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे बनते हैं। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन। वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर फर्स्ट f of x is equal to x square minus 3x plus 2 इन दोनों में हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। इसका मतलब पहले तो वो देखना है वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, दोनों बाउंड्रीज पे वैल्यू सेम आती है। अगर ये तीनों चीजें हो रही है तो उसके बाद कहाँ पे जाएंगे? एफ डैश जीरो कहाँ पे होता है वो पॉइंट ढूंढेंगे। अगर वो पॉइंट इनके बीच में लाई कर रहा है तो वहां पे हाँ रोल्स थ्योरम लग जाएगी। ठीक है, मतलब रोल्स थ्योरम का वो जो स्टेटमेंट है वो सही है, ये कहने का मतलब। जैसे ये पहला मैं बता देता हूँ, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? यस यस सर। कंटिन्यूअस है। क्या ये डिफरेंशिएबल है? यस यस सर। यस सर। कंटिन्यूअस इन क्लोज वन टू क्लोज टू। फिर उसके बाद डिफरेंशिएबल इन ओपन वन टू ओपन टू। क्या वन पे वैल्यू एंड टू पे वैल्यू सेम आ रही है क्या? यस सर। हाँ। ठीक है, तो ये वैल्यू वहां पे सेम आ रही है। तो बस अब हमें क्या मिलना चाहिए? एक ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए वन एंड टू के बीच में जिसके लिए एफ डैश जीरो आ रहा है। अगर वो पॉइंट हमें मिल गया मतलब हाँ रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट वेरीफाई हो रहा है। तो अब एफ डैश निकालेंगे, तो एफ डैश कितना आता है? 2x minus 3। 2x माइनस थ्री। तो एफ डैश जीरो कहाँ पे होगा? 3/2। अब ये बताओ क्या ये पॉइंट वन एंड टू के बीच में लाई करता है क्या? यस यस सर। तो रोल्स थ्योरम हो गई वेरीफाई। रोल्स थ्योरम भी तो यही कहती है अगर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है एंड दोनों बाउंड्रीज पे वैल्यू सेम आती है तो उनके बीच में हमें कम से कम एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे एफ डैश जीरो आ रहा होगा, तो वो वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर? ऐसे अगला जल्दी से
तो पहला हो गया। दूसरे में भी हो रहा है क्या? कर लिया वेरीफाई? ठीक है, कोई नहीं अंश। कितना आ रहा है कल के एग्जाम में स्कोर तुम्हारा? कुछ नहीं, अभी यही चल रहा है, उसके पहले तो वार्तालाप हो रहा था पेपर के बारे में। तुम्हारा कितना है स्कोर? पेपर 1 की बात कर रहे हो टोटल? पेपर 2? और भाई गधो, तुम लोग फिर एडवांस पेपर कैसे देने वाले हो रे, अगर तुम्हें सिर्फ पेपर 1 ही देना है तो? क्यों, क्या हो रहा था? पेपर 2 क्यों नहीं दिया? सर सुबह नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए दोपहर को पेपर 1 दिया। अब मानना ही पड़ेगा हम लोगों को, नहीं भी होगा तो। होगा तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वही अर्ली मॉर्निंग होगा उनके लिए पेपर, ठीक है। तो हो गया क्या वेरीफाई, है बताओ पहले। अभी ये जो तुमने सी पॉइंट निकाला हर्षवर्धन, क्या वो ए एंड बी के बीच में लाई करता है क्या? स्टैट्स की एक चीज याद करो, जैसे हमें अरिथमेटिक मीन निकालना होता है, स्टैट्स तो पढ़ा है ना सभी लोगों ने, बोलो। Yes, स्टैटिस्टिक्स। sir. तो मान लो x1 की फ्रीक्वेंसी है f1 एंड x2 की फ्रीक्वेंसी है f2, तो उनका मीन कैसे निकालते हैं? X1 F1 plus X2 F. Summation X alpha. है कि नहीं? ऐसे निकालते हैं। एंड जो अरिथमेटिक मीन होता है हमेशा बड़ी वाली वैल्यू एंड छोटी वाली वैल्यू उनके बीच में लाई करता है। मीन का वही तो मतलब होता है। तो सेम चीज देख लो, यहाँ पे जो भी तुम्हें मिल रहा है वो ए एंड बी के बीच में आएगा। मतलब डिफरेंशिएट तो चलो तुमने किया, ये x माइनस ए की पावर n, एफ डैश निकालोगे तो यह आ जाता है n इंटू मल्टीप्लीकेशन रूल से कर रहे हैं m इंटू, यही आएगा डिफरेंशिएशन। पहले तो ये बताओ क्या कंटिन्यूअस है ये? कंटिन्यूअस है ना? फिर उसके बाद डिफरेंशिएबल है, क्योंकि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में वगैरह वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल रहता है। डिफरेंशिएबल इन ओपन ए टू ओपन बी,
ये देख लो, ए पे वैल्यू एंड बी पे वैल्यू सेम आ रही है 0, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल रही है। अब रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। अब एफ डैश कहाँ पे 0 होगा, ठीक है, फिर उसके बाद m इंटू एक्स माइनस ए की पावर है, तो यहाँ से x माइनस ए की पावर n माइनस 1, एक्स माइनस बी की पावर m माइनस 1, ये बाहर आ जाएगा और अंदर में n इंटू एक्स माइनस बी प्लस m इंटू एक्स माइनस ये बचा रहेगा इज इक्वल टू 0। तो x की 3 वैल्यूज आ रही है, x की 3 वैल्यूज है। एक तो कौन सी, x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, एंड यहाँ से जब निकालेंगे अब रुको तो सही, x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, एंड यहाँ से निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, एम ए प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन। तो देख लो ये वाली वैल्यूज तो चलो एन बी के बीच में नहीं आती है, लेकिन ये जो एक वैल्यू है जिसके लिए एफ डैश 0 हो रहा है वो तो एन बी के बीच में आती है ना, तो हमें तो बस उसी से मतलब है। रोल्स थ्योरम को वेरीफाई अगर करना है, इट लाइज बिटवीन क्लोज ए टू क्लोज बी, therefore Rolle's theorem is verified. Theorem is verified. Clear? Rolle's theorem कैसे वेरीफाई हो गई, लिख लो इसको। जल्दी से लिखो, ये तो बस वेरीफाई करने के क्वेश्चंस किए हमने, अब वो फंक्शन लेना वो वाले क्वेश्चंस देखेंगे। वो तुम रिकॉर्डेड में देख लेना अंश, अब ठीक है। और एओडी के क्वेश्चंस आए थे क्या कल के पेपर में, आए थे सर। हाँ कैसे सर। थे, इजी थे, टफ थे? बहुत इजी थे। इजी थे। बहुत इजी थे क्या, हाँ सर, कुछ भी दम नहीं था? कुछ भी दम नहीं था। ठीक है, अभी अगले वाले में आएंगे फिर दमदार क्वेश्चंस, तैयारी करके रखना पूरी, ठीक है। हाँ ये बताओ कितने लोगों ने ट्रीगो, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक रिवाइज करके रखा हुआ है? ट्रीगो, सीक्वेंस सीरीज एंड क्वाड्रेटिक, कितने लोग हैं? ठीक है, तो एक पेपर है, देना चाहोगे? यस हाँ सर। सर। Yes, sir. सर वो अच्छा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो 11th में पेपर हुआ था, मतलब बहुत अच्छा पेपर, मेंस का पेपर था, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है, जो क्वेश्चंस डिफिकल्टी लेवल वाइज देखा जाए तो अच्छे क्वेश्चंस थे, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, मैं पेपर बनवाता हूँ, है ना, बना हुआ तो है वैसे, तो वो कंडक्ट हो जाएगा। तो
कब रखें? संडे को। संडे, ठीक है, संडे के दिन। सर नेक्स्ट संडे रखो ना प्लीज। अबे गधे, अभी तो बोल रहा रिवाइज किया है। हाँ रिवाइज किया पर नेक्स्ट संडे रखो ना। नहीं, इसी संडे, इसी संडे होगा। और ये सुनने में आया है कि तुम लोग मैथ्स को सीरियसली नहीं ले रहे हो। तुम लोग मैथ्स का होमवर्क नहीं मिल रहा तो उसका कुछ कर ही नहीं रहे हो। कौन बोला? क्या ऐसे बोल रहे बच्चे? दूसरे सब्जेक्ट्स का ज्यादा मिल रहा है तो सर उसी में टाइम दे रहे हैं, तो टाइम मिलता है तो मैथ्स करते हैं। मैं बोला टाइम मिलता है तो मैथ्स करते हो, मतलब मारना पड़ेगा तुम लोगों को पकड़ के। ठीक है, तो इस संडे तुम्हारा वो पेपर होगा, ट्रीगो है उसमें, उसमें क्वाड्रेटिक है, उसमें सीक्वेंस सीरीज है, एनएफओएम 1 के भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, 2-3। चलो ये हो गया। Yes. हाँ, क्या कह रहे हो पीयूष, बोलो। सर अगर रॉल्स थ्योरम के जो तीनों कंडीशंस है हाँ वो सेटिस्फाई हो रही है तो हमें एक पॉइंट सी तो मिलेगा ही ना, जो हाँ उस इंटरवल में लाए करेगा। हाँ, तो सर जिसके लिए हमें फिर भी चेक करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, फिर चेक करने की क्या जरूरत है। मतलब इसमें मैं क्वेश्चन कैसे बनता है, ये ऑप्शन में रहता है। ये ऐसा रहेगा, क्लोज ए टू क्लोज बी, और इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, ऐसा वो ऑप्शन रहता है। तो हमें बस देखना होता है क्या सही में एप्लीकेबल है या नहीं है। तो उसके लिए पहले ये 3 चीजें देखनी होती है, एंड अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है तो है रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल। ठीक है, या ऐसा रहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो एक ऑप्शन ये रहेगा, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में एक ऐसा ऑप्शन रहेगा, पहला वाला ये वाला, दूसरा ये ऑप्शन रहेगा, तीसरा ऐसा रहेगा कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा बीच में उस इंटरवल में, या चौथा ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें वो नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा होगा बीच में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेंगे? ए बी। अगर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो रोल्स थ्योरम नहीं, एंड नॉट डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है तब भी रोल्स थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते वहां पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन देखो, if 2a plus 3b plus 6c is equal to 0, then prove that equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has at least one root in open 0 to open 1। कम से कम एक रूट ओपन 0 टू ओपन 1 में है, ये हमें प्रूव करना है। तो जब भी ऐसे लैंग्वेज का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें 2 चीजें हो सकती है, या तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, क्योंकि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में भी हमने देखा है इसी तरीके के 1-2 क्वेश्चन। देखिए कि नहीं देखे, बोलो। Yes, sir. या तो फिर इसमें लग सकता है रोल्स थ्योरम। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के लिए क्या होता है, फंक्शन का नेचर कैसा होना चाहिए, मतलब नेचर तो चलो नहीं, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए जो भी इंटरवल दिया गया उसमें, एंड 0 पे उसकी वैल्यू पॉजिटिव एंड 1 पे उसकी वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसी चीज हम यहाँ पे बता सकते हैं क्या? नहीं।
जीरो पे अपोजिट, 0 एंड 1 पे अपोजिट साइन है इसके, नहीं, तो फिर बचता है रोल्स थ्योरम। अब रोल्स थ्योरम से इसको कैसे देखेंगे, तो ध्यान से, इंटीग्रेट जिसके भी हमें दिखाने होते हैं, जिस भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस दिखाने होते हैं इसके बीच में, इस तरीके के इंटरवल के बीच में, तो उसको लेके चलना होता है एफ डैश, समझे? जैसे ये इक्वेशन है, इसके हमें रूट्स दिखाने हैं इसके बीच में, कम से कम एक रूट, तो उसको हम लेके चलेंगे एफ डैश। तो एफ डैश इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या यहाँ से हम अब एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हैं? इंटीग्रेशन sir. आता है ना? Yes, sir. तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वेयर बाय 2 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, एक आर्बिट्री कांस्टेंट, बोलो। Yes, Yes, sir. अब ये बताओ, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है जो भी हमने लिखा है एफ ऑफ एक्स? yes sir. कंटिन्यूअस है। Yes, sir. क्या ये डिफरेंशिएबल है? Yes. एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन open 0 to open 1. F of x is differentiable in open 0 to open 1. एंड ये बताओ, क्या f of 0 एंड f of 1 की वैल्यू सेम आती है क्या? बोलो। Yes. सोच समझ के, f of 0 कितना आएगा? d, D. एंड f of 1, एंड f of 1 जब तुम निकालोगे तो वो a by 3 प्लस b by 2 प्लस c प्लस d। तो ये देख लो, ये वाला पार्ट तो 0 है, इसको देखते हुए देखो, क्या 0 है वो? हाँ. तो यहाँ से f of 1 भी कितना आ जाएगा? d आ जाएगा। इसकी हेल्प से बोल रहा हूं मैं, f of 1 भी d ही आता है, क्योंकि ये 0 है तो f of 1 भी d। तो इसका मतलब f of 0 इज इक्वल टू f of 1 है, बोलो। फंक्शन Yes, कंटिन्यूअस sir. है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 to 1 में, एंड 0 पे एंड 1 पे फंक्शन की वैल्यू सेम है। तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है? क्या कहती है? F dash of x is 0 for at least one value of it. तो क्या F वो dash प्रूव x हो is जाता है? 0 होगा. हाँ sir. f dash x is equal to 0 for at least one value of x which lies between open 0 and open 1. क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो अभी। सर वो a/3 प्लस b/2 प्लस c 0 कैसा है, वो नहीं समझे. यहाँ से एलसीएम ले लो ना तुम, यहाँ पे हाँ a हाँ सर. 3b प्लस 6c प्लस 6d अपॉन 6 आएगा, ये तो 0, तो 6d बाई 6 तो d ही, ठीक है। तो f ऑफ 1 पे भी d आ रहा है। अगर ये तीनों चीजें हमें मिल गई, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है उस रीजन में, एंड बाउंड्री पॉइंट्स पे वैल्यू सेम है 0 पे एंड 1 पे, मतलब रोल्स थ्योरम वहां पे लगेगी। एंड रोल्स थ्योरम लगेगी तो वो रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि f डैश x 0 होगा कम से कम एक x के लिए जो उस इंटरवल में लाई कर रहा है। इसका मतलब यही तो हमारा f डैश है, इसका एटलीस्ट एक रूट लाई करेगा 0 to 1 के बीच में। क्लियर? या डाउट है अभी भी स्टेटमेंट इसमें, क्वेश्चन में? Clear is. सर. चलो लिखो अब इसको। और ये ऐसी चीजें आती है ऑप्शन में, ठीक है। ये ऑप्शन में गिवन रहेगा 2a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन ओपन 0 टू ओपन 1। ये ऑप्शन रहते हैं। फिर ऐसे दूसरा ऑप्शन, मतलब वो एक तरीके से एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है, मल्टीपल करेक्ट में आते हैं खास करके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हमें अलग अलग इक्वेशन और अलग अलग ये रहता है। तो चारों में रोल्स थ्योरम लगाना, देखना क्या लग रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है।
So next page. वो लेना होता है प्रीति हमें, वो एफ डैश एक्स लेना होता है, खुद से वो सोचना पड़ता है वहां पे, ठीक है। लिखा हुआ नहीं वो कहाँ पे एफ डैश लिया एफ ऑफ एक्स, वो लेना होगा हमें एफ डैश। और तुम्हारा कितना आ रहा है स्कोर प्रीति? तुम्हारी तो आवाज ही नहीं निकली आज, तो मतलब कम आ रहा है क्या? नहीं दी क्यों? रीजन? समीक्षा? बढ़ाओ उसको, कम है वो। ठीक है, नेक्स्ट पेपर दूंगी ये नहीं देने के पीछे का रीजन क्या था वो बताओ पहले प्रीति तुम। ज्यादा सिलेबस था, तैयारी नहीं हुई थी? चलो तब तक दूसरा क्वेश्चन लिख लो तुम लोग। तो इसमें है show that x into ln x plus x minus 2 is equal to 0 has at least one solution in open 0 to open 1, sorry, in open 1 to open 2। अब ये तुम्हें क्या कहते हैं, ये बताया गया है क्या आइलेट रूल इंटीग्रेशन में? नहीं। पता नहीं है बताया सर। गया? No, sir. No. नो? ठीक नहीं है, सर। हाँ हाँ बता, ठीक है। फिर तुम यहाँ पे एक काम करो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन में बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। वो ये होता है, ठीक है, वो दे ही देता चलो क्वेश्चन। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि ये दिया हुआ है और उसका इंटीग्रेशन भी अभी तुम्हें नहीं पता है, इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इस वजह से मैं दे रहा हूँ यहाँ पे लिख के, ठीक है। IMVT से प्रूव हो गया? हाँ यस सर। सर। अच्छा IMVT से हो गया क्या ये? हाँ, 1 पे वैल्यू निगेटिव एंड 2 पे वैल्यू पॉजिटिव। हाँ, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी रोल्स थ्योरम की, ठीक है। IMVT से हो गया ये तो। रोल से भी करके देख लो अब, ठीक है।
चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है बहुत सारे लोगों को। तो इसको तुम ऐसे रिप्रेजेंट करो, पहले वो ln x, x को कॉमन ले लो एंड कैंसल आउट कर दो, या x से डिवाइड कर दो। तो अब इसको f डैश x ले लेना, ठीक है। इसको f डैश x ले लिया, एंड इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो है x माइनस 2 इंटू एल एन एक्स। क्योंकि देख लो, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या यही मिलेगा क्या? बोलो, मिल रहा है ना? एफ Yes. ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे ये मिलेगा। अब ये बताओ, एफ ऑफ 1 कितना आता है? एंड एक और चीज, 1 to 2 के बीच में क्या ये कंटिन्यूअस है? Yes. एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन open a to open 2, open 1 to open 2. f of x is differentiable in, अब ये डायरेक्टली कैसे बता पा रहे, किसी को आइडिया लग रही है? सर वहाँ पे कोई Ln पॉइंट मिल नहीं रही। ln अपने डोमेन में कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल रहता है, एंड ये पॉलिनोमियल फंक्शन भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल रहता है। तो ये जो 1 to 2 वाला रीजन है, क्या इनके डोमेन का सबसेट है क्या? अगर मान लो ये गिवन नहीं रहता तो ln का Yes, डोमेन sir. 0 to इन्फिनिटी, इसका डोमेन r, तो 1 to 2 उसी का तो एक पार्ट है। तो इस वजह से ये फंक्शन वहां पे कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल रहेंगे। एंड जब हम 1 पे वैल्यू निकालते हैं, 2 पे वैल्यू निकालते हैं, तो वो सेम आती है। देख लो, 1 पे वैल्यू निकालोगे तो d, एंड 2 पे भी वैल्यू निकालोगे तो d। तो एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 पे वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से therefore f dash x is equal to 0 for at least one value of x in open 1 to open 2. क्लियर? एंड इसको करने का और एक तरीका, ये मेथड 1 IMVT से भी बहुत इजीली आ जाता है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये जो दिया हुआ है हमें, Yes, sir. हाँ सर। यहाँ पे इसको f ऑफ x ही ले लेंगे। अब IMVT से कर रहे हैं इसको, IMVT में कंटिन्यूअस होना चाहिए बस। f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन ओपन 1 टू ओपन 2, ठीक है। इसमें वो कंटिन्यूअस है। एंड f ऑफ 1 पे जब वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाती है -1 निगेटिव, एंड 2 पे वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाती है 2 इंटू ln2 पॉजिटिव। तो इसका मतलब 1 एंड 2 पे वैल्यू अपोजिट साइन की है, एंड ग्राफ कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब 1 एंड 2 के बीच में जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कम से कम एक जगह तो कट करता हुआ ग्राफ हमें मिलेगा ही, वो IMVT कहता है, ठीक है। और वो स्टेटमेंट हम LCD में देख चुके हैं। Therefore by IMVT intermediate mean value theorem, there exists at least one x for which f of x is equal to 0। मतलब उसका एक कम से कम सॉल्यूशन आएगा इन ओपन 1 टू ओपन 2, ठीक है। तो ऐसे लिखना, ओपन 1 टू ओपन 2 फॉर विच f of x is equal to 0। क्लियर है दोनों थ्योरम से? ये IMVT से किया और ये रोल्स थ्योरम से किया। रोल्स थ्योरम से अभी वो इंटीग्रेशन पता नहीं होगा, इसकी वजह से लग रहा होगा कि ये क्या हुआ, लेकिन बाद में हम देखेंगे इंटीग्रेशन टॉपिक में बहुत इजीली इसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे वो पढ़ने के बाद। तो लिख लो इसको जल्दी से। किसी को कोई डाउट इसमें दोनों थ्योरम से?
कैसे देखा जा रहा है इसको? पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो IMVT नहीं लग पा रही थी, लेकिन इसमें तो लगेगी। सर पिछले वाले क्वेश्चन में अगर ए बी और सी का ऑर्डर दिया होता तो उसमें हाँ आईएमवीटी लग जाता ना। हाँ? सर मतलब ए बी से बड़ा है या छोटा है वो अगर बताया होता तो उसमें नहीं, भी वो आईएमवीटी उससे लग भी नहीं जाता। बता सकते थे, उससे भी नहीं बताया जा सकता था। हाँ चैतन्य, उसमें ये है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में फंक्शन हमारा ये इसी को एफ ऑफ एक्स लिया है, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस तो है ही 1 to 2 के बीच में, कंटिन्यूअस है, एंड 1 पे वैल्यू निगेटिव एंड 2 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। मतलब 1 पे जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के नीचे लाई करेगा एंड 2 पे एक्स एक्सिस के ऊपर। तो जब हम उनको ज्वाइन करने जाएंगे, कंटिन्यूअस है तो कहीं पे बीच में ब्रेक होगा नहीं, ज्वाइन करने जाएंगे तो हमें ऐसा दिखेगा वो एक्स एक्सिस को 1 to 2 के बीच में कम से कम एक बार तो कट कर ही रहा है। ऐसा भी हो सकता है 2-3 बार कट करता हुआ दिखे 1 to 2 के बीच में, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि 1 पे वैल्यू, हमें तो बस इतना पता है 1 पे वैल्यू कैसी है, निगेटिव, 2 पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो ऐसा भी आ सकता है। तो देख लो एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है, यहाँ पे एक जगह पे, यहाँ पे 3 जगह पे, मतलब कम से कम एक जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो एफ ऑफ एक्स 0 होगा फॉर एटलीस्ट 1 एक्स इन ओपन 1 to ओपन 2। क्लियर? यस सर। सर हाँ बोलो। सर उसका डिफरेंशिएशन वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है वो गिवन इंटरवल में, तो फिर वो एक ही रूट होगा ना? हाँ फिर एग्जैक्टली 1 भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं फिर तो, लेकिन आता है क्या सही में? हाँ सर आ रहा है। हाँ फिर वो बोल सकते हैं, एग्जैक्टली 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में जितना बोला गया वो देखना है बस, ठीक है। इतनी जल्दी चीजों को भूलो मत तुम लोग। IMVT अभी हुआ है, कल परसों की बात है जब हम IMVT पढ़ रहे थे, है कि नहीं? या उसको जमाना हो गया पढ़ के, ऐसा किसी को लग रहा है क्या? पहले तो IMVT याद आ रहा है कि ये बताओ, ये ऐसा नाम भी सुना हुआ है हाँ सर। तो बच्चों को? हाँ यस लग रहा सर। है, धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है एकदम। हाँ IMVT कुछ तो बोला हुआ है, सुना हुआ है। साथी बच्चों को 8 को 11, कुछ तो ऐसी चीज बोली गई थी, कुछ तो किया गया था वहां पे, ये भी याद आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। क्लास की स्ट्रेंथ है 66, हाथ ऊपर कर रहे हैं 25 लोग बस, बाकी के लोग बस बैठे हुए हैं, ना कुछ रिवाइज कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, ये हो गया? हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब। हाँ हाँ हो जाएगा, देखो पहले क्वेश्चन लिखो। cos x प्लस 2 into cos 2x, इसमें क्या करना है? प्रूव दैट इक्वेशन cos x plus 2 cos 2x plus 4 cos 3x is equal to 0 has at least one solution in open 0 to open pi।
हो गया? IMVT से दिख गया? हाँ सर दिख गया। हाँ सर। कितने लोगों को दिख गया IMVT से? ये देखो, इसको f ऑफ x ले लिया। पहले तो IMVT देखना इसमें, ऐसे क्वेश्चंस में अगर IMVT नहीं तो फिर रोल्स थ्योरम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? तो यहाँ पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इन ओपन 0 टू ओपन पाई, ठीक है? अब उसके बाद पहला स्टेटमेंट हो गया, 0 पे वैल्यू कैसी आती है इसकी, f की? पॉजिटिव। कितनी आएगी? 7 ग्रेटर देन 0। एंड पाई पे वैल्यू कैसी आएगी? -3। Negative. माइनस कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो ये -3 आ रही नेगेटिव, मतलब 0 पे वैल्यू पॉजिटिव, पाई पे वैल्यू नेगेटिव, एंड इसका ग्राफ कंटिन्यूअस है। मीन्स जब हम 0 टू पाई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे तो वो एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार तो कट करेगा ही, एंड एक्स एक्सिस को अगर कम से कम एक बार कट करेगा तो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 का एटलीस्ट एक सॉल्यूशन आएगा 0 टू पाई के बीच में। क्लियर? क्लियर हो गया? Therefore by IMVT open 0 to open pi for which f of x is equal to 0. हो गया? क्लियर है? ये डाउट है इसमें किसी को? क्लियर है सर। जल्दी से इसको लिख लो। एक और क्वेश्चन है, हो गया? किसी का बाकी है क्या ये लिखना? No, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, देखो p ऑफ x इज पॉलिनोमियल, p of x is polynomial p of x is polynomial having two of its roots, having two of its roots
1 and 2। अब ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हमें नहीं पता है, बस इतना बोला गया है जितने भी रूट्स है उनमें से 2 रूट्स है 1 and 2, तो वहां पे p क्या होगा? 0। 0। 2 of roots are 1 and 2। then show that equation p dash x minus 100 p of x या plus 100 p of x is equal to 0 has at least one solution in open 1 to open 2। वैसे ये जो क्वेश्चन है आगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसका एंड एओडी का कॉम्बिनेशन है। तो चलो अभी वो नहीं आता है तब भी इसको हम सोच सकते हैं किसी और मेथड से। इसमें ये है क्वेश्चन बेटा कि p of x is polynomial having 2 of its roots 1 and 2, then show that equation p dash x plus 100 p of x is equal to 0 has at least one solution in open 1 to 2। अब इसको तो IMVT से कर नहीं सकते, या दिख रहा है IMVT से? नहीं। बोलो। IMVT से दिख रहा है क्या? 1 पे वैल्यू पॉजिटिव, 2 पे निगेटिव, ऐसा कुछ? नहीं। अब उसके बाद जाना है हमें किससे सॉल्व करना है इसको? रोल्स थ्योरम से। बस अब हमें ये सोचना है, जैसे हमने इसमें देखा, इसमें चलो IMVT से भी हो गया, लेकिन हमने क्या लिया? ये f डैश एक्स, यानी उसको इंटीग्रेट करके वो फंक्शन निकाल लिया। मतलब एक तरीके से देखा जाए कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आता है, ये हमने वहां पे सोचा है कि नहीं? सेम चीज यहाँ पे, कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आता है, ये हमने यहाँ पे एक तरीके से सोचा है कि सही बात है ना? ये कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आता है, ये चीज हमें यहाँ पे सोचनी है। तो सेम यहाँ पे भी है, कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आ सकता है? बताओ कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन? वैसे अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते तो बहुत इजीली बता देते तुम लोग, लेकिन अभी वो नहीं पढ़ा हुआ है और क्वेश्चन अभी करना है ये। तो बताओ कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आता? चलो नहीं सोच पाओगे, पता है वो, लेकिन ये याद रखना बाद में जब हम डिफरेंशियल पढ़ेंगे ना, उसके बाद तुम बहुत इजीली इसको देख पाओगे। ये dy/dx है, ये y है, तो ये एक तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है? तो दिख जाता है बाद में, बहुत इजीली तुम कर लोगे। लेकिन अभी के लिए इसको तुम e की पावर 100x से मल्टीप्लाई कर देना, अब दिख जाएगा तुम लोगों को कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। दिख गया क्या? ये इसका डिफरेंशिएशन है? बोलो। हाँ। Yes. दिख गया? और ये जो चीज होती है इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, वो भी बाद में पता चल जाएगा तुम लोगों को, लेकिन अभी के लिए तो इस तरीके से ही सोचेंगे। दोनों तरफ हमने e की पावर 100x से मल्टीप्लाई किया, तो अब हमें दिख गया कि ये e की पावर 100x इंटू पी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन है। तो जो भी फंक्शन हमें लेना है वो कौन सा लेंगे? f ऑफ x इज इक्वल टू
e की पावर 100x इंटू पी ऑफ एक्स, ये ले सकते हैं। ये चीज Yes. पहले तो क्लियर है क्या, बताओ। Clear. ठीक है, और हर एक क्वेश्चन वो बाद में डिफरेंशिएशन से भी बन जाए ये जरूरी नहीं है। ऐसी चीजें भी हमें सोचनी पड़ेगी कि हाँ इसको अब क्या करें ताकि वो हमें डिफरेंशिएशन दिख जाए। अगर मान लो ऐसा रहता एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, F of x, G of x. एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का। ये हमें दिखना चाहिए वहां पे, ये तो चलो दिख जाएगा इजीली। ये नहीं दिख पा रहा था तो हमने इसको e की पावर 100x से मल्टीप्लाई किया तो अब दिख गया। ये किसका डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो इसका मतलब अब इस अंदर वाले फंक्शन को हमें एफ ऑफ एक्स लेना है, ठीक है, ताकि फिर उसका डिफरेंशिएशन ये आ सके। ठीक, तो ये एफ ऑफ एक्स है। अब तुम बताओ 1 to 2 के बीच में क्या ये कंटिन्यूअस है, Continuous. एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन वन टू टू, डिफरेंशिएबल है Yes. इन ओपन 1 to ओपन 2, एंड एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आती है, 0. जीरो आती है, हाँ सर. क्योंकि 1 p का रूट है तो p ऑफ 1 तो 0 है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू 0 आती है, f ऑफ 2 की वैल्यू भी 0 आती है। तो देख लो f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे रोल्स थ्योरम लगेगी, एंड रोल्स थ्योरम अगर लगेगी तो f डैश x इज इक्वल टू 0 हैज, therefore by Rolle's theorem f dash x is equal to 0 has at least one solution in सर वो 0 open 1 to open 2, एंड ये जो चीज है ये एक तरीके से क्या है, f dash x ही है। क्लियर, बोलो। हाँ सर. लिख लो इसको। अगर IMVT नहीं लग रही है और एक इक्वेशन गिवन है और बोला गया है कि प्रूव दैट इसका एक रूट इसके बीच में लाई करता है कम से कम एक, तो उसमें रोल्स थ्योरम से ही जाना है, तो वो कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है वो फंक्शन हमें निकालना होगा। एंड ऐसा कोई फंक्शन हमें मिल रहा है जो कि कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एंड दोनों बाउंड्री पॉइंट्स पे वैल्यू सेम आ रही है, तब तो फिर वो हम कह सकते हैं कि उस इंटरवल में उसका कम से कम एफ डैश एक्स, मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कम से कम एक बार 0 होगा उस इंटरवल। तो काफी है मेरे ख्याल से अब रोल्स थ्योरम के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद अब IMVT के क्वेश्चंस देखते हैं। सर अगला पेज. ये वाला क्वेश्चन अभी तुम्हें टफ लग रहा होगा थोड़ा सा, कहाँ से एकदम e की पावर 100x से क्यों किया, क्योंकि अब हमें मान लो एक तरीके से ये बोल सकते हो कि डिफरेंशिएशन लाना था और ऐसा फंक्शन ढूंढना था जिसका डिफरेंशिएशन वो आ जाए, तो ये वाला फंक्शन। लेकिन जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेंगे, टॉपिक है छोटा सा, फिर तो उसके बाद तुम देखते ही बोल दोगे कि हाँ सर इसमें तो यही था, इससे मल्टीप्लाई करना था, बहुत इजीली जान जाओगे। सर ये एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 0 कैसे होगा, वो नहीं समझा हाँ, सर। ये एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 0 क्यों होगा? क्योंकि बेटा p ऑफ x के दो रूट्स है 1 and 2, तो 1 पे ये 0 होगा एंड 2 पे भी 0 होगा,
तो ओवरऑल क्वांटिटी 0 हो जाएगी 1 एंड 2 पे, ठीक है। हाँ सर क्लियर। अब उसके बाद LMVT के क्वेश्चन है। LMVT में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने देखो क्या कहते हैं, वो मोनोटोनिसिटी से इनइक्वलिटीज प्रूव की थी ना, sin x ग्रेटर लेस देन x लेस देन tan x, हाँ सर। याद आ रहा है। मान लो Yes. अगर हम उसको मोनोटोनिसिटी से नहीं कर पा रहे प्रूव, किसी इनइक्वलिटी को नहीं दिखा पा रहे, तो उसमें लगती है LMVT, उसमें लगती है LMVT। वहां पे हम क्या करते थे, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेते डिफरेंस लेते थे एंड फिर उसको डिफरेंस करते थे, फिर देखते थे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसा क्या हो रहा है ना। लेकिन अगर मान लो उससे हम नहीं देख पा रहे, सही से नहीं दिख पा रही हमें चीजें, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन उससे नहीं करना है, उसको हमें LMVT से करना था, ठीक है। तो लिखो इसमें verify the LMVT, verify the LMVT for f of x is equal to देखो जल्दी से, ठीक है किशोर, कोई नहीं, जा सकते हैं। तो वेरीफाई हो रही क्या LMVT? यस सर। चलो, तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस है फंक्शन -1 to 1 के बीच में, Yes. Yes, sir. f of x is continuous in f of x डिफरेंशिएबल है, Yes, sir. फिर उसके बाद अब f डैश ये निकालेंगे, क्या कहते हैं, f of 1 पे वैल्यू बताओ कितनी है, 1 पे वैल्यू f की 8 एंड -1 पे 0, तो ये f of 1 माइनस f of -1 अपॉन 1 माइनस ऑफ -1 कितना आता है, 4। 4। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, f डैश x -2x
प्लस 4 एंड हमें क्या दिखाना था, एफ डैश सी इसके इक्वल होगा फॉर एटलीस्ट वन सी विच लाइज बिटवीन -1 एंड 1, है ना। तो इसको हम ले लेते हैं किसके इक्वल, 4 के इक्वल। तो जब 4 के इक्वल लेंगे तो देख लो x कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो वेरीफाई हो गई वो थ्योरम, हेंस LMVT इज वेरीफाइड। ठीक है, मीन्स ये आ रहा है f डैश x इज इक्वल टू f(1 माइनस f(-1) अपॉन for x is equal to 0 which lies between close -1 to close 1, hence ऐसे लिखना, hence LMVT is verified। ठीक है, तो ये वेरीफाई करवाने में किसी को कोई दिक्कत हुई? ठीक है, आगे क्वेश्चन अब इसके ऊपर। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। f of x is differentiable function in open 1 to open 2 such that f dash x is less than, ये लिख लेना, open 0 to open 2, ऐसे open 0 to open 2 such that f dash x is less than 2, then find less than or equal to 2, f dash x less than or equal to 2, then find maximum value of f of x, maximum value of f of x such that ये भी है and एक और ऐड कर लेना, f of 0 is equal to 0, then find maximum value of f of x। तो ध्यान रखना, जब भी डिफरेंशिएशन में इनइक्वलिटी बनेगी तो ज्यादातर क्वेश्चंस में वहां पे LMVT लगने वाला होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस में LMVT लगने वाला होता है। सर वो बाद में कौन सा स्टेटमेंट बोला? And find the maximum value of f of x। एंड जिसमें भी वो डिफरेंशिएशन में इनइक्वलिटी आती जैसे कि ये, तो ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें LMVT लगेगी। सोचो थोड़ा सा।
या तो उसको तुम उससे भी जा सकते, क्या कहते हैं, LMBT को, अभी नाम भी नहीं दे सकते इसको, जो हमने उधर देखा है, क्या कहते हैं, LHD RHD में, वहां पे f' को कैसे लिखते थे, उससे भी इसको अप्रोच कर सकते हैं हम लोग। याद आ रहा है क्या LHD RHD का, f' की जगह पे Yes, sir. क्या लिख रहे थे? F of x plus h minus f of x upon क्या ये लिख रहे थे? यस सर। इस तरीके की चीज। या तो चलो तुम इसको LMBT से देखो, 0 to 2 में फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस भी है, तो LMBT तो लगेगी, है कि नहीं, LMBT तो लगेगी। हाँ मतलब ये जो f' है वो इसके इक्वल है, नहीं, लेस देन और इक्वल टू 2, एंड यहाँ पे ये जो x है वो पॉजिटिव क्वांटिटी, देखो 0 एंड 2 के बीच में आ रही है, 0 एंड 2 के बीच में आ रही है, तो f of x माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू 2x हम बोल सकते हैं। तो f of x लेस देन और इक्वल टू 2x, तो देख लो f of x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4। हाँ 4 ही आएगी ना, मैंने कहा गलत बोला है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म होके अपन मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर देंगे, ये खत्म करके। बस इसमें आप 2-3 क्वेश्चन वो इनइक्वलिटी के करने हैं, तो LMBT भी खत्म है, एंड देन हम शुरू कर देंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? ऑफलाइन शुरू हो रहा है क्या, अभी तो पता नहीं यार मुझे, ये सारी चीजें वो पाठक सर से पूछ लिया करना वही बता सकते हैं, उन्हीं के पास लेटर आएगा तो वही बता पाएंगे। तो पाठक सर, कर दो मैसेज पाठक सर को, ऑफलाइन शुरू हो रहा है क्या सर। सारे एक साथ मत करना, पागल हो जाएंगे वो भी, ये क्या हो गया बच्चों को आज, इंजीनियरिंग वाले बच्चे मैसेज कर रहे हैं। अब वो गौरव वो MP है, अपन महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में अभी परमिशन मिली नहीं है, MP में मिल चुकी है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में वो DPP सॉल्व करके रखना, एंड इसमें अब कंप्लीट कर लो, एक्सरसाइज 1 तो कंप्लीट कर लेना, कर सकते हो, ठीक है, एक्सरसाइज 1, ठीक है, एक ही सेक्शन बाकी है अपना उसमें, तो वो कंप्लीट कर लेना, उसको कल डिस्कस करते हैं, एंड वो DPP कंप्लीट करके रखना, उसको वेंसडे के दिन डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है।